गुमशुदा किशोर 10 साल बाद परिजनों से मिला तो जीने की फिर से आस जागी। आर्थिक रूप से कमजोर पिता ने कहा कभी सुकून से खाना नहीं खाया, इंताजर में। ग्रामीण की आवाज न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। संवाददाता राजू सिंह राव जालोर रामसीन कस्बे के निकटवर्ती थूर गांव की एक ऐसी घटना जो महज एक घटना नहीं होकर एक रहस्य सा हो गया था। करीब 10 साल पहले की इस घटना को लोग अपनी जहन में आज भी जिंदा रखे हुए हैं। वक्त 2010 का रहा होगा, जैसा कि परिजनों ने बताया। थूर निवासी मौकाराम नेगवाल का पुत्र भरत 2 कक्षा 8वीं का छात्र था। अपने गांव से कपड़े खरीदने के लिए रामसीन आया था। उस दिन के बाद भरत वापस अपने घर नहीं गया। देर शाम तक घर नहीं आने के बाद अनुपम माता पिता ने आस पड़ोस के लोगों को बताया। उसके बाद परिजनों ने अपने स्तर पर ढूंढने के लिए रिश्तेदारों के साथ काफी प्रयास किए, लेकिन सफलता नहीं मिली। माता पिता खेती के जरिए जीवन यापन कर रहे थे, ऐसे में चाहकर भी ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। फिर भी रिश्तेदारों की मदद से गुजरात में रहे रिश्तेदारों तक पड़ताल की गई, लेकिन कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। ऐसे मंथक हार कर मौकाराम व पत्नी ने अपने बेटे की वापस आने की आस तक छोड़ दी थी। ऐसे में भरत कुछ दिनों पूर्व घूमता हुआ क्षेत्र में आया था, लेकिन घर नहीं जाकर रामसीन से किसी अन्य वाहन चालक के जरिए अपने घर पर मिठाई बॉक्स, अपने फोटो व मोबाइल नंबर का पार्सल बनाकर भेजा था, जिस पर परिजनों ने स्थानीय पुलिस थाने में उक्त सूचना देने के बाद पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन के दिशा निर्देशन में रामसीन थानाधिकारी के द्वारा पुलिस टीम का गठन कर टेक्निकल के जरिए नंबर लोकेशन के जरिए गुमशुदा भरत को जयपुर चौमू हाईवे पर साकेत होटल के सामने से दस्तयाब कर पुलिस ने अपने संरक्षण में लिया गया। जनहा से बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश कर भरत को परिजनों को सुपर्द कर दिया गया। भरत के घर लौटने के बाद हुए माता पिता के जीने की आसमानों वापस आ गई। घर परिवार सहित रिश्तेदारों में भी खुशी है। पिता मजदूरी करते हैं, छोटा बेटा लालाराम भी बोल नहीं पाता। भरत के पिता मौकाराम नेगवाल मजदूरी करते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर पिता अपने बेटे के खो जाने के बाद से लगातार दर-ब-दर अपनी हाजिरी लगाते हुए ढूंढने के लिए विनती करते हुए 10 साल निकाल दिए। इस दौर में मजदूरी के कोरोना काल का भयानक समय गुजारा। सामाजिक मध्यस्थता के चलते किसी के सामने मांग भी नहीं सकते, लेकिन हालातों ने इंसान को बेबस कर दिया। जिस बेटे के लिए मजदूरी करके बुए पर के सुनहरे सपने सजा रहे थे, वही बेटा गुम हो गया। छोटा बेटा लालाराम बोल नहीं पाता है। बुए पिता के सिर पर मानो भगवान ने लाठी मार दी हो। गुमशुदा भरत ने बताया, कक्षा 10वीं में पता था तक रामसीन आया था। उसके बाद वह जालोर के लिए बस में बैठा था। उसके बाद वह गुजरात के अहमदाबाद शहर गया, वहां से बेंगलोर गया। वहां अलग अलग जगह पर नौकरी की लंबे समय बाद वह राजस्थान के जयपुर शहर आया। जनहा होटल में नौकरी करते हुए अपने दिन गुजारे भरत को ठीक से स्वयं तो याद नहीं है, लेकिन मोटे तौर पर इतना ही बता पाया। 10 साल के बाद वह घर लौटा तो परिजनों में खुशी है। इस दौरान मारवाड़ी भाषा तो समझ में आती है, लेकिन बोल नहीं पाता है। पुलिस टीम में थे पुलिसकर्मी, हेड कांस्टेबल छगनाराम, कांस्टेबल राकेश कुमार, राजू सिंह, दिनेश कुमार टीम में शामिल थे। सर, आपने जो भरत को जयपुर से दस्तयाब किया, ये क्या मामला? वर्ष 2010 में जब ये मामला जमा हुआ था, तब थूर के गुमशुदगी रिपोर्ट ली थी और बड़ा मुश्किल था। उसके बाद इसके लिए पुलिस ने प्रयास किए। 2014 में पुलिस रिपोर्ट के निर्देशानुसार ये 365 इसके मुकदमा दर्ज किया गया था। और इस वर्ष हमारे पुलिस हेडक्वार्टर द्वारा ऑपरेशन मिलाप चलाए जाने के दौरान हमने इसके लिए वापस दोबारा इस फाइल को निकाल करके और प्रयास किया। हमें कुछ सुराग मिला और इसके ऊपर हमने काफी वर्क किया और तकनीकी आधार पर हमने कुछ वर्क किया और फिर इसको हमने इसकी जयपुर से इसको हमने दस्तयाब किया, जहाँ किसी एक ढाबे पे ये कुकिंग का काम कर रहा था। और इसको बाद में यहाँ ला करके बाल कल्याण समिति को पेश किया गया, जहाँ से इसने अपनी इच्छा से अपने परिजनों के साथ में जाना बताया। इसलिए इसको अपने परिवार वालों को सुपुर्द किया।